अब मुझे मौका जाने नहीं देना है लाइफ में। अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उम्रा पे होती थी ना, और जब मैं काबा के पास दुआ मांगती थी, मैं बहुत रो रो के अल्लाह से दुआ मांगती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2013 से नेक औलाद की दुआ मांगती हूँ। और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे ना जब आप औलाद दोगे ना तो उसे आलिम बनाना। आज जब मैं सोचती हूँ, हम कहते हैं ना, इसीलिए अल्लाह से कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं इतने टाइम से दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ बात करेंगे प्लीज कि कि अल्लाह से हम कहते ना, मैं 10 साल से, बहुत लोग होते ना कहते हम औलाद मांग रहे, 10 साल से मांग रहे, अभी तक नहीं हुआ। अरे मैं अल्लाह से कब से काम के लिए मांग रही हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल नाराज, मतलब जब मैं 2013 में हलाल मांग सकती हूँ, नेक शौहर मांग सकती हूँ, आलिम मांग सकती, मेरी चॉइसेस भी आप देखिए ना। बच्चा जो, अब हस्बैंड तो मिला नहीं है, बच्चा भी आलिम चाहिए मुझे। मैं इतना सब 2013 में मांग रही हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया ना 2020 में। 7 साल लगे ना, कितना 7 साल हो गए ना, 7 से 8 साल लगे, पर मिला। तो जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो, यकीन रखते हो, और दुआ, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलती ना कि मैं ये दुआ मांग रही हूँ, तो सामने वाला सोचता है पागल हो गई है, इसको देखो ये नाच गाना करती है, इसे कौन नेक लड़का देगा, वो भी हाफिज कुरान, कौन इसके बच्चे कैसे आलिम हो गए, ये तो गाना सुनते रहती है, डांस करते रहती, कहाँ से हो गए। पर आज अल्लाह ने उसको हस्बैंड दे के पॉसिबिलिटी दे दिया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे आलिम बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह। प्लीज इंशाअल्लाह आमीन सब जो है सब बोल दीजिए मेरे लिए। तो एक अंदर ना एक पॉजिटिविटी आती है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीजें चेंज होते हुए देखी है, मतलब कहते हैं ना मैजिक, वो मैंने देखा है, और आई एम श्योर आप सबके लाइफ में होता होगा। हम सब ना सिर्फ उसको नोटिस करना भूल जाते हैं कभी कभी कि अरे हाँ हमने तो ये मांगा था, हमने तो ये सोचा था, आज वो जाके हुआ है। तो लाइफ में ना कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। आप ये ना सोचे कि मैं कम हूँ, मैं कैसे करूंगी, कोई और हमसे बेहतर है, या मैं यहाँ पहुंच पाऊंगी या नहीं। और कोई होता ना, कहते यार, मैंने बहुत लोगों को मिली, मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ जो है, अरे हम तो इतने गुनाहगार है, अब हमको तो अल्लाह माफी नहीं देगा, अल्लाह तो हमको माफी नहीं देगा। ऐसी चीजें हमको कोशिश करना है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें कि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह तो किसी से भी काम ले सकता है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अल्लाह को कोई नाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह किसी को भी इज्जत और नाम देकर उससे दीन का काम ले सकता है। किसने सोचा था अल्लाह आज मेरे से दीन का काम लेगा? मैं खुद नहीं सोच सकती। मैं तो आज भी कभी कभी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं फिर अपने आप से बात करती हूँ, लेकिन पॉजिटिवली, कि अल्लाह आपने मेरे से ये काम ले लिया। मतलब मैं तो कोई लायक ही नहीं थी, और लोगों की नजर में भी नालायक थी, लेकिन आपने मेरे अंदर वो वैल्यू, आपने मुझे वो वैल्यू दिया, आपने मुझे इस लाइफ का कोई मीनिंग दिया, और मुझे लोगों तक पहुंचने का जरिया बनाया। तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह अगर मुझ जैसे नाचने गाने वाले के साथ काम ले सकता है तो किसी से भी ले सकता है। अगर लोग अब नहीं समझे मुझे देखकर तो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सबसे पहली बात है लोगों के लिए अच्छा गुमान रखें, क्योंकि कहते हैं ना पैसे से ज्यादा जो ज्यादा टफ वाला और जो सबसे गंदा वाला जो तकब्बुर होता है ना, वो दीन का होता है। इंसान का पैसे का तकब्बुर कम हो जाता है, लेकिन दीन का बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं पर्दा करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो इतने वजीफे पढ़ती हूँ, देखो इतनी की नमाजें कज़ा हो रही है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हम कभी, अल्लाह हमसे कभी भी छीन लेगा, तो हमें कभी भी बदगुमान नहीं होना है, हमें पॉजिटिव रहना है और इस्लाम को पॉजिटिवली फैलाना है, लोगों तक सही दीन लेकर जाना है जो एक्चुअली हम तक सही लोगों के जरिए ही पहुंचा है। लेकिन हम इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं लोगों के साथ कि हम तो सीधा मतलब उनको खारिज ही कर देते, मतलब वो तो इस्लाम में ही नहीं है हमारे हिसाब से। तो हमें कोशिश करना है कि हम लोगों को जो असल साइड है ना दीन का, मोहब्बत का, और अगर हम चाहते कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे तो हमें भी माफ करने वाला बनना जरूरी है। अगर हम लोगों को माफ करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। अगर आप कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप अल्लाह से नियत कर लो कि अल्लाह मतलब मुझे नहीं माफ करना है इस इंसान को, बहुत तकलीफ दे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस बंदे को सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ आप मेरी मगफिरत कर दे, आप मेरे गुनाहों की माफी कर दे। जब जब कयामत का दिन होगा तो आप ये नियत करके अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मुझे मैंने जो भी अपनी लाइफ में किया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ करने वाला बना। हम कोशिश करें कि हम सच बोले। कहते हैं ना कि ये एक
मुसलमान की सबसे अच्छी पहचान है। जब किसी सहाबाओं ने, जो मैंने सुना है उलमाओं से, कि किसी सहाबा ने जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मुसलमान डरपोक हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या वो वकील हो सकते हैं, कंजूस हो सकते हैं? बोले हाँ हो सकते हैं। क्या वो ऐसे जैसे थकेले कामचोर टाइप से एकदम आलसी हो सकते हैं? बोले हाँ हो सकते हैं। वो टाइम तो लोग एकदम जंगजू थे ना, हो सकते हैं। तो बोले क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारा दिन भी झूठ से शुरू होता है और खत्म भी झूठ पे होता है। तो सोचो हम पे कितनी झूठ की लानत छाई हुई है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, लोग हमसे सच बोले, हमारे घर वाले सच बोले, दोस्त यार सच बोले, हमारी बीवियां सच बोले, शौहर सच बोले। कैसे बोलेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले अपनी खुद की इस्लाह जरूरी है। अगर हम कोशिश करें तो हम कोशिश करें कि एटलीस्ट हम झूठ ना बोले। हमेशा मुस्कुराना वैसे ही सुन्नत है, और अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख लो तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाता है, और सामने वाला जब आपको देखता है उसका दिल भी खुश हो जाता है। कौन चाहता है कि किसी उदास इंसान से मिले? तो खुश मिजाज रहना, लोगों तक खुशियां पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीज है ना, ये हमारा जिंदगी का दारोमदार है। बड़ी बड़ी चीजें तो एक अलग चीज होती है, पर हमसे जो छोटे छोटे सगीरा गुनाह होते हैं ना, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो हम बस कोशिश करें कि जो जो चीजें हम सुनते हैं, सीखते हैं, और हम सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम खाना बनाना सीखते हैं यूट्यूब पे, जो हमें नहीं आता है, मेकअप करना सीखते हैं, नया ट्रेंडिंग डिजाइन कौन सा है हिजाब में या सलवार कमीज में, वो हम गूगल करके सीख लेते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीज का गूगल के जरिए उनका इस्तेमाल करते हैं, गूगल का, और ये सीखते हैं, तो हम कोशिश करें कि थोड़ा वक्त निकाल के दीन के बारे में भी सीखें, क्योंकि असल तो यही है, हमें तो यही जाना है। मुझे इसलिए ये फनी लगता है क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, लोग ऐसे ऐसे सवाल मुझसे करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें इंस्टाग्राम पे, मुझे भी नहीं पता था ये चीजें। मैं अनस को कहती हूँ, मुझे हंसी भी आती है कभी कभी। जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो मैं नाखून पे नहीं लगाती थी, तो मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा, आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना है, तो किसी ने लिखा, अरे औरतों को तो नाखून पे मेहंदी लगाना जरूरी है, कब्र में कैसे पहचानेंगे कि मर्द है कि औरत है? What? मतलब डीएनए नाम की एक चीज है जो अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह ने ही मर्द को और औरत को बनाया है, कुत्ता बिल्ली हर किसी को बनाया है। कैसे अल्लाह नहीं समझेंगे जब आपका कबीरा से लेके सगीरा गुनाह का हिसाब लिखा हुआ है, तो वो नाखून से आप खुद ही ना पहचानेंगे। एंड आई वाज लाइक, मतलब अभी मुझे ये एक ही चीज याद नहीं आ रही, बट जब लोग लिखते हैं ना, मुझे हंसी भी आती है, मुझे अफसोस भी होता है। मैंने कहा जब ये नॉलेज इनके पास, ऐसी रॉकेट वाली नॉलेज है, इनसे बात करना पड़ेगा कि ऐसी रॉकेट वाली और कौन कौन सी इनके पास नॉलेज है जिससे सामने वाले का दिल दहल जाए पढ़ने के बाद। सो यू नो, ये लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ स्टडी, और हमें कुछ नहीं जानना। हम इस एरिया में रहे हैं, यहाँ पे ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, हर जगह का ट्रेडिशन कल्चर अलग है, ठीक है, बेशक ईमान वाले है। एग्जाम्पल, हम गुजरात में है तो हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो ये होता है। हम बम्बई वाले, हमारे ये होता है। हम अगर सऊदी में, हमारा ये होता है। वो चक्कर में ना सब इतना खिचड़ी हो गया है कि असल जो पकड़ के रखना है ना, लोग वो भूल चुके हैं। आप बेशक अपना कल्चर ट्रेडिशन सब फॉलो करो, बाकी की फिजूल चीजें बंद करो ना।